मनुष्य मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखे, ये बुनियादी बात है। क्योंकि सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य में है। आप कहीं भी जाएं, भगवान, परमात्मा, देवता कहने वाले मनुष्य हैं। जितने वेद शास्त्र कुरान पुराण हैं, सबके बनाने वाले मनुष्य हैं। ज्ञान विज्ञान शोधने वाले मनुष्य हैं। जितना भी ज्ञान का स्रोत है वो मनुष्य का है। तेल का, पेट्रोल का, पानी का स्रोत आप जमीन में पाते हैं। रत्नों की खान जमीन में है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत मनुष्य के अलावा कहीं नहीं। मनुष्य सिर्फ श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य को नीच कहना सबसे बड़ी नीचता है। ये इस तत्व को उन्होंने समाज में बलपूर्वक रखा, जबकि वर्ण व्यवस्था के गर्हित विचार ने समाज में इतनी सड़न पैदा कर दी थी कि बहुत बड़ा समाज भारतवर्ष का, जिसको शूद्र कहते हैं, वो जानवर की तरह मूक था, बोल नहीं सकता था। और शूद्र ये मत मानिए जो चांद का काम करते हैं और मेहतर का काम करते वही हैं। हम समझते हैं इस सभा में शायद कोई गए शूद्र हो, ये सबको शूद्र मानते हैं। यादव को, तेली को, मुराव को, जिसको मरार आप लोग कहते हैं, कुर्मी को, नाम कहाँ तक गिनाया जाए, सबको शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा। उसमें भी ब्राह्मण उत्तम है, क्षत्रिय मध्यम है, वैश्य और मध्यम है, और शूद्र और मध्यम है। इस प्रकार उन्होंने रखा। और वेद शास्त्र ज्ञान विज्ञान में अधिकार शूद्रों का कुछ भी नहीं। और इसी प्रकार स्त्रियों के लिए कहा, स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं है। स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, स्त्री ज्ञान का अधिकारी नहीं है। शूद्र की स्त्री ही नहीं, ब्राह्मण की स्त्री भी वेद नहीं पढ़ सकती, ऐसा पंडितों ने लिख रखा है। धर्मशास्त्रों में यहां तक भी लिख रखा है कि शूद्र अगर वेद मंत्र पढ़ ले, आंख से देख ले, तो आंख उसकी फोड़ देनी चाहिए। कान में उसके वेद मंत्र चले गए तो कान में रांगा भर देना चाहिए। हृदय में वेद मंत्र मनन हो गया तो हृदय तोड़ देना चाहिए, मार डालना चाहिए। ये धर्मशास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण नामधारी चाहे कितना निकृष्ट हो, पूज्य है। और शूद्र जिसे कहते कितना पवित्र हो, पूज्य नहीं। ये सब लिख रखा है। और काशी भारतवर्ष की पंडितों की नगरी हजारों वर्ष से रही। कबीर साहब रहे तब भी रहे, आज भी पंडितों की नगरी है। वहां पर साहब ने कहा, और साहब कोई ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार में नहीं पाले पोसे गए थे, न किसी पंडित के विद्यालय में पढ़े थे। एक चुलाहा यहाँ पाले गए थे। पैदा कहाँ हुए कोई नहीं जानता। लहर तारा तालाब पर पाए गए कहा जाता है। जैसे माँ सीता शिशु के रूप में खेत में पाई गई, लेकिन जनक पाए, राजा पाए। कबीर साहब को लहर तारा तालाब पर नीरू नीमा जुलाहा पाए। तो जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, और पाले गए गरीब जुलाहे यहाँ। लेकिन वो महापुरुष इतना साहसी हुआ, इतना ज्ञान विज्ञान निष्ठ हुआ, इतना निर्भय हुआ कि उसने कहा कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है, सब मनुष्य बराबर है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये ललकार। ब्राह्मण कहे जाने वाले, शूद्र कहे जाने वाले, रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास ले जाया जाए और डॉक्टर बता दे कि ये शूद्र का रक्त है, ये ब्राह्मण का रक्त है, तो मान लें। ऐसा कुछ नहीं है।
कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है? रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। राम में रमो, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। ये फटकार सत्य कहा और फटकार करके कहा। शूद्र अछूत है तो साहब ने कहा और के छेद लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छूने से तुम पानी छिड़कते हो और मंत्र पढ़ते हो, तुमसे कौन नीचा। ये फटकार मामूली बात नहीं है। कबीर का साहस, उनकी वाणी फैली उनके जीवन में और गूंज गई। आज तो पूरे विश्व में उन पर रिसर्च होता है। कबीर की अपील है आपसे कि आप किसी से जात पूछ करके उसकी इज्जत घटाएं ना, ये पाप न करें। मनुष्य है, सामने देख रहे हैं मनुष्य है, बस बहुत बड़ा है, जात क्यों पूछते हो। जात तो मनुष्य है। जाति का अर्थ है पैदा होना। संस्कृत भाषा का शब्द जाति है। जात नाम पैदा होना और जात नाम पैदा हुआ। जात पैदा हुआ, जाति पैदा होना। शुकर से और बकरी से बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। इसी प्रकार और आप समझ लीजिए। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में दो जाति नहीं, एक जाति। इस बात को समझो और किसी से मिलो तो जात पूछ करके उसकी तौहीन न करो। देख रहे हो मनुष्य और जात क्या। हाँ, गृहस्थ लोगों को विवाह शादी करना हो, अब अंतर जाति शादी अगर नहीं मानते हैं तो वे पूछ ले लड़की लड़का गोत्र। और अंतर जाति शादी मानने वालों को भी पूछने की जरूरत नहीं। इसमें आप लोगों का जैसे विचार, मेरा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन इसके अलावा जात पूछने की क्या आवश्यकता है। मानो कि एक जात है, छूत अछूत है, गंदा है तो अछूत है, साफ है तो अछूत नहीं। कोई टट्टी घर से निकला है तो अछूत है, स्नान कर लिया तो अछूत नहीं है। कोई टट्टी साफ करता है उस समय अछूत है, और जब स्नान कर लिया साफ कपड़ा पहन लिया तो अछूत नहीं है। मेहतर जब टट्टी साफ करता है तो अछूत है, और स्नान करके साफ कपड़ा पहन लिया तो अछूत क्यों है। आप सुबह उठ करके क्या करते हैं। पंडित कहलाने वाले सुबह उठ करके क्या करते हैं। मेहतर का काम मजबूरी है, सब करते हैं। किसके मुंह में 32 दांत है जो कहे कि मैं मेहतर का काम नहीं करता हूं। जब वो टट्टी करता है दूसरा कोई धोता है, वही तो धोता है, तो मेहतर नहीं है। कौन मेहतर नहीं। पेट में सब टट्टी भरे हैं, कौन मेहतर नहीं है। इतनी सी अकल जिसको नहीं वो मनुष्य है। मनुष्य बनो, वेद के ऋषि भी कहते हैं मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। जात मत पूछो। जात तो क्या पूछते हो, जात तो मनुष्य हो क्या जाते, और सारी जात झूठी है। सफाई स्वच्छता के आधार पर छूत अछूत है और कुछ नहीं। सफाई स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखो। बिना हाथ धोए कोई खाने पीने की चीज मत छुओ। मानव को मानव की दृष्टि से देखना, ये पहली अपील साहब की है। और अगर ये भाव आ जाए तो ऊंच नीच की भावना खत्म हो। हमारे देश में 70% लोगों को शूद्र कह करके अपने आप को लकवा कर दिया गया।
जैसे किसी के शरीर में लकवा हो जाता तो आधा अंग बेकार हो जाता है, लेकिन हिंदू समाज ने तो अपने 70% अंग को लकवा कर दिया। जिनको शूद्र कहा बेचारे पढ़ नहीं सकते थे, स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती थी, इनको जानवर बना करके रखा गया। कबीर साहब ने इनकलाब किया, मानव मात्र का समान अधिकार है, स्त्री पुरुष सबका समान अधिकार है। को पुरुषा को नारी, साहब कहते कौन स्त्री पुरुष है? आत्मा का स्त्री पुरुष है, देह स्त्री पुरुष है। कबीर साहब ने जो चाहा था, वो चाहे थे कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशा में हो और कोई किसी को अछूत न कहे। भारत आज़ाद होने पर कबीर साहब की बात कानून के रूप में बदल गई। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। जब भारत आज़ाद हुआ तो कानून बना कि मानव समान है और सबके बच्चे समान माने गए। आज कोई मेहतर का लड़का भी पढ़ लिख करके प्रोफेसर होता है, वकील होता है, इंजीनियर, डॉक्टर होता है, कमिश्नर होता है, कोई फर्क नहीं है। और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। वर्ण व्यवस्था के पक्षधर विधानसभा भवन और लोकसभा भवन में भले बैठे हो, लेकिन वे कानून बनाने के लिए विवश हैं कबीर के मानवतावादी विचार के अनुसार। उनके मन में भले हो कि वर्ण व्यवस्था रहे, लेकिन बना नहीं सकते ऐसी व्यवस्था। ये कबीर विचारों का प्रवाह है, एक बहिया है। जो कबीर चाहते थे वो आज कानून के रूप में बना है। आप लोग भी उस पर आगे आए हैं। किसी की जात सुन करके उसको नीच न करें। दोष केवल ब्राह्मण का नहीं है, सबका है। साहू भी दूसरे को नीच कहते हैं, ये बहुत गलत है। नीच कौन है? नीच ऊंच आदमी अपने कर्मवश हो जाता है। इस पर ध्यान दें। संप्रदाय वालों ने कहा कि हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारा संप्रदाय बड़ा। सभी संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने भगवानों को डांट दिया कि खबरदार दूसरे संप्रदाय वालों को स्वर्ग और मोक्ष न देना। सभी संप्रदाय वालों की किताब देखो तो ये मिलता है कि दूसरे संप्रदाय वालों का मोक्ष नहीं होता, हमारे वाले से केवल होता है। और भगवानों से भी कह दिया दूसरे को मोक्ष और स्वर्ग न देना। और सभी संप्रदाय के भगवान बेचारे अपने भक्तों की डांट से डर करके सिटपिटा गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कहें अपने भक्तों को तुम लोग झूठ बोलते हो। मुक्ति और स्वर्ग हमारे अधिकार की चीज नहीं है, ये तो मनुष्य की अपनी चीज है। जो आदमी अपने मन को राग द्वेष में डुबाएगा, काम क्रोध लोभ मोह में डुबाएगा, उसका नरक होगा। जो अपने मन को स्वच्छ रखेगा उसका स्वर्ग होगा। जो अपने मन में मोह बनाएगा वो बंधा रहेगा। जो अपने मन को निर्मोह करेगा वो मुक्त होगा। उसमें मेरा क्या अधिकार है? ऐसा ईश्वर कह नहीं पाया किसी संप्रदाय का। और सब संप्रदाय वाले यही मानते हैं कि हमारे संप्रदाय से स्वर्ग और मोक्ष, दूसरे से नहीं। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते। आप लोग तो सहज है, राम भी कह लिए, कृष्ण भी कह लिए, शिव भी कह लिए, लेकिन जो कट्टर राम उपासक हैं वो कृष्ण उपासकों का स्वर्ग तक मानते हैं, मोक्ष नहीं। मोक्ष तब होगा जब राम उपासक बनेंगे। और यही बात कृष्ण उपासक कहते हैं कि राम उपासकों का स्वर्ग भर होगा, मोक्ष नहीं होगा। जब वे कृष्ण उपासक होंगे तब मोक्ष होगा। और यही बात शैव कहते हैं, यही बात और कहते हैं। एक एक दोष नहीं, सब संप्रदायों का दोष है। जैसे जातिवाद का रोग है तैसे संप्रदायवाद का रोग है।
जात की परिभाषा मैंने की, जन्म से जात होती है। मानव मात्र का एक जन्म है, इसलिए मानव मात्र की एक जाति है। उसी प्रकार धर्म का अर्थ है संयम और शील। हिंदू धर्म नहीं है, जैन बौद्ध धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, ईसाईयत धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय और समाज है। हिंदू एक समाज है, इस्लाम संप्रदाय है, बौद्ध जैन संप्रदाय है, ईसाईयत संप्रदाय है। संप्रदाय वह है जो किसी देश काल में बनता है, धर्म वह है जो सभी देश काल में रहता है। इस्लाम 1430 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व उससे थोड़ा पुराना है। हिंदू शब्द भी 2500 वर्षों से उसके पहले नहीं था। चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में हिंदू शब्द नहीं है, 6 शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत और रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में हिंदू शब्द आया है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है, इसलिए सिंध का हिंद उन्होंने कहा, और इधर के लोगों को हिंदू कहा। इसलिए हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है। किसी भी शब्दकोश में आप देखिए, जहाँ हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान लिखा होगा, वहाँ आगे कोष्टक में फा लिखा होगा। फा नाम फारसी भाषा। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, भारतीय किसी भाषा का नहीं, फारसी भाषा का है, ईरान की भाषा का है। हिंदू एक बड़ा समाज है, उसमें बहुत संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, उसमें मोहम्मद, कुरान और इस्लाम मुख्य है, उसको न माने तो नरक होगा। हिंदू समाज में ऐसा कुछ नहीं है, किसको माने किसको न माने, यहाँ सदाचार पर जोर है। इसलिए हिंदू एक विशाल सागर की तरह समाज है, और सब संप्रदाय हैं। धर्म क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म है। ये किसी संप्रदाय की चीज नहीं है, किसी देश की चीज नहीं है, किसी काल की चीज नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आप विमान पर बैठे और किसी दूसरे लोक में चले जाएं, चंद्रलोक, मंगल ग्रह, ये सब में कहते हैं प्राणी नहीं है। लेकिन जैसे इस भूमंडल में प्राणी हैं, वैसे और किसी लोक में प्राणी हो सकते हैं। वहाँ मनुष्य हों और सुसंस्कृत हों तो वहाँ भी धर्म होगा। लेकिन इस भूमंडल का वहाँ कोई कर्मकांड नहीं होगा, वहाँ कोई वेद शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबल नहीं होगा, राम, ओम, ब्रह्म, खुदा, गॉड शब्द वहाँ नहीं होगा, यहाँ के देवी देवता वहाँ नहीं होंगे, वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा। लेकिन संयम और शील का मूल्य वहाँ भी होगा। ध्यान दीजिए, हिंदू लोग अल्लाह कभी नहीं कहते हैं, मुसलमान लोग राम, ओम कभी नहीं कहते, लेकिन संयमशील कोई नकार नहीं सकता। अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए दया भाव, सेवा भाव, शील भाव, अपने जीवन पर परहेजगारी और दूसरे के लिए हमदर्दी, इसको कोई नकार नहीं सकता। धर्म वह है जो सनातन है। सनातन धर्म की एक परिभाषा इस समय हिंदू समाज में चलती है सैकड़ों वर्षों से।
कि जो बड़ व्यवस्था माने, रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र माने, गौरी गणेश की पूजा करे, वो हिंदू है। लेकिन ये सनातन नहीं है। इन सब बातों को तो वेद में ही चर्चा नहीं है। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि राम और कृष्ण की उपासना करो या वो अवतार है, कहीं नहीं लिखा है। गौरी गणेश की पूजा कहीं नहीं लिखा है। गंगा जमुना नदियों की पवित्रता कहीं नहीं लिखा है। ये पीछे की कल्पना है। सनातन धर्म वह है जो कोई काट न सके। हिंदू ही में गौरी गणेश की पूजा आज समाजी नहीं करते, रामकृष्ण को अवतार नहीं मानते, बौद्ध जैन नहीं मानते, वे भी हिंदुओं के अंग है। जो कोई माने और कोई न माने, वो सनातन कहाँ है? सनातन वह है जो कोई नकार न सके। जैसे सूरज सनातन है, हवा सनातन है, मिट्टी सनातन है, जल सनातन है, आकाश सनातन है, मनुष्य सनातन है, ये सनातन है, नित्य। ऐसे जो मजहबी धर्म है वो सनातन नहीं है, वो तो कुछ समय से बने हैं। 1000 वर्षों से राम नाम जप भारतवर्ष में है। 1000 वर्ष के पहले राम नाम जप नहीं था। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह नहीं लिखा है कि राम राम जपो। ये पीछे की कल्पना है। ओम शब्द पुराना है, लेकिन ओम भी क्यों बनाया गया? वैदिक लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का पता नहीं। तो मन को ठहराने के लिए कोई एक आधार चाहिए, तो उन्होंने ओम की कल्पना की। ओम सतरजतम का समुच्चय ओम है। आ उ मा, ये 3 मात्राओं को मिल करके ओम बनाया गया। और रज सत तम, ये 3 गुण मिला करके ओम। और ओम के आधार पर मन एकाग्र करने का अभ्यास किया गया। ओम शब्द मनुष्य का बनाया है। सारे शब्द मनुष्य के बनाए हैं। ओम, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, सारे शब्द मनुष्य के बनाए हैं। ओम स्वयंभू नहीं है कोई तत्व। ओम एक शब्द है जो पंडितों ने, ऋषियों ने बनाया और उपासना के लिए आधार रखा। सनातन है संयम और शील। अगर अपने मन को चंचल करोगे तो दुख पाओगे, कामी बनोगे तो दुख पाओगे। संयम रखो। गृहस्थ को भी काम पर संयम रखना चाहिए। अधिक खाओगे तो दुख पाओगे। संतुलित खाओ। गाली गुप्ता बकोगे, राग द्वेष करोगे, कलह कल्पना करोगे तो दुख पाओगे। परहेजगारी से रहोगे, संयम से रहोगे तो सुखी रहोगे। कटु कहोगे तो आपकी अंतरात्मा दुखी रहेगी। प्रेम की बात करोगे तो सुखी रहोगे। चोरी करोगे तो मन खराब होगा, भयभीत रहोगे। दान करोगे तो मन खुश रहेगा। किसी को धोखा दोगे पीड़ा पाओगे, और किसी की सेवा करोगे सुख पाओगे। ये सनातन है। ये मजहब की चीज नहीं है। ये हिंदू की चीज नहीं, मुसलमान की चीज नहीं, ईसाई यहूदी की चीज नहीं है, कबीरपंथी और वैष्णव की चीज नहीं है। ये मानवता की चीज है, सनातन की चीज है। जो सनातन है वह धर्म है। सनातन धर्म की परिभाषा है जिसको किसी देश काल में बाधा न हो, हर जगह माना जाए। राम वाले कृष्ण की उपासना नहीं करते, कृष्ण वाले राम की उपासना नहीं करते, शैव इन दोनों की उपासना नहीं करते, और राम कृष्ण मानने वाले शिव की उपासना नहीं करते। लेकिन शील से रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। इसको कोई नहीं काटेगा। मुसलमान भी नहीं काट सकते हैं,
परहेजगारी और हमदर्दी, वह भी कहते हैं। भाषा भले अलग हो, शील हमदर्दी कहेंगे, संयम परहेजगारी कहेंगे, लेकिन बात वही है। आप पानी कहते हैं, वह आब कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई वाटर कह ले। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भाई रे तू जगदीश कहाँ ते आया, कब कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया, गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े वे कुतबा होए मौलाना होए पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे। कोई कहते हैं हम पाणे, कोई कहते हैं मुल्ला। साहब कहते दोनों मिट्टी के लौंदा हैं, दोनों शरीर मिट्टी है और दोनों में आत्मा एक समान है। कौन पर आया है? दो परमात्मा कहाँ से आ गए? अल्लाह और राम कहीं दो है? नाम दो है, बात एक है। पानी, वाटर, नीर, जल, आब ये सब एक है। भाषा का फर्क है। भाषा को लेकर के लड़ने की जरूरत नहीं, सबसे प्रेम की जरूरत है। स्वस्थ धर्म सनातन है, सनातन स्वस्थ धर्म है। सनातन धर्म ही स्वस्थ है, सर्वव्यापक है, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है, वही सनातन है। और वह है संयम और शील, अपने पर कड़ा और दूसरे पर नरम। यही सच्चा धर्म है। अपने पर कड़ा रहो, अपने पर कड़ा यानी अपने को क्षमा न करो। अपने से गलती हो जाए तो क्षमा न करो, उसको दोहराओ, कसो अपने को। अगर भोजन करते समय लोभवश आपने ज़्यादा खा लिया है तो अपने को दंडित करो, अगले मीटिंग में ना खाओ। और फिर उसके अगले मीटिंग में बहुत सावधानी से खाओ, संतुलित खाओ। छोटा सा पेट, उसकी था आज तक नहीं पाते हो कितना खाना चाहिए। खा खा करके लोग कूदते रहते हैं, खाते हैं तो बैठ क्या लेट नहीं पाते, लेटे रहते तो परेशान होते क्योंकि ज़्यादा खा लिए। संयम से खाओ और गलत चीज़ न खाओ। अंडा, मुर्गी, मछली कभी न खाओ, मांस कभी न खाओ। नशा की किसी चीज़ का सेवन न करो, पान तक न खाओ। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। गुड़ाखू, गुटखा इत्यादि सब जहर है, ये सब छुओ मत। कटु वचन कभी न कहो, मीठे वचन बोलो, विनम्र होके बोलो, कोमल होके बोलो। अपने को पानी की तरह नीचे कर दो। पानी सबसे नीचे चला जाता है, सबका पोषण करता है। सबसे पीछे और नीचे रह करके सबकी सेवा करो, ये धर्म है।